Hello students, I am Raj Dubey, PGT English। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं इंग्लिश लास्ट सेमेस्टर का मीन्स फोर्थ सेमेस्टर का पेपर अभी चल रहा है, जिसका जो 16th पेपर है, जो लास्ट पेपर है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिस पेपर में ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसके लिए मटेरियल मोस्टली अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया हुआ है। हो सकता है ये वीडियो आपको आपके 16th पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, आई वांट टू रिक्वेस्ट टू यू ऑल, just watch this video till to end if you have patience then. Okay, so I'm going to start. In this video I'm going to cover each writer and his or her work or works. Okay, so our first writer is Francis Bacon. You know students, of truth and of death. Of truth and of death both are be written by Francis Bacon. Okay. Now the next one, Prologue to the Canterbury Tales. Students, this is the poetry section, and this thing is be written by Geoffrey Chaucer. Second one, Fairy Queen. Fairy Queen, this is also the poetry, and this poetry, Fairy Queen, is written by Edmund Spenser. Now, Dr. Faustus. Dr. Faustus is a drama, and this drama is written by Christopher Marlowe. Everyone in his humor. This is also drama. Everyone in his humor. This is also drama, and this drama is written by Ben Jonson. The Tempest and Hamlet both are drama, and both are be written by William Shakespeare. Okay, so be very careful about William Shakespeare. So both term Hamlet and Tempest both are written by William Shakespeare. Now students, next one, Absalom is written by John Dryden, and The Rape of the Lock. Okay, The Rape of the Lock, this is we continue in the cantos. So cantos 1 to 3, that means The Rape of Lock के का जो cantos 1 to 3 है, उसको लिखा हुआ है अलेक्जेंडर पोप ने। नाउ द कैनोनाइजेशन द गुड मारो। द कैनोनाइजेशन द गुड मारो ये जो पोइट्री, ये पोइट्री है जिसको जॉन डन ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका पैराडाइज लॉस्ट। इसको तो कौन नहीं जानता, पैराडाइज लॉस्ट भी एक पोइट्री है जो कि जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन, द गार्डन। The Garden is also poetry and be written by Andrew Marvell. Okay. And next, The Chimney Sweeper. Students, बहुत ही अच्छी पोएम है द चिमनी स्वीपर, जिसको विलियम ब्लैक ने लिखा हुआ है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये कैनोनाइजेशन, पैराडाइज लॉस्ट, द गार्डन एंड चिमनी स्वीपर, इसको ऐसा पोइट्री है और इसको किसने किसने लिखा हुआ है। अगेन स्टूडेंट, ड्रामा की बारी आती है। तो हमारा ड्रामा है द स्कूल फॉर स्कैंडल। ठीक है, द स्कूल फॉर स्कैंडल यह एक ड्रामा है जिसको आर.बी. सेरेडियन ने लिखा हुआ है, सेरिडन। ओके, और दूसरा हमारा है द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड इज आल्सो ड्रामा, एंड दिस वर्क विल रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रेव। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोज एंड फ्रिक्शन पार्ट।
सो प्रोज एंड फ्रिक्शन पार्ट में द एम ऑफ स्पेक्टर इज रिटन बाय जोसेफ एडिसन, जस्ट माइंड इट, एंड जोसेफ एंड्रयू, ओके, हेनरी फील्डिंग ने लिखा हुआ इसको। अब हम कुछ बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ टू हार्डी, मतलब अब जो कुछ राइटर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के का जो टाइम है वर्ड्सवर्थ से लेकर हार्डी तक के टाइम में, जिसमें सबसे पहला वर्क है कल्चर एंड अनार्ची का। तो कल्चर एंड अनार्ची को मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा फिर से कुछ पोइट्री आ गई। द प्रल्यूड है, द प्रल्यूड बुक 1 जो है इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है, ये पोइट्री है। द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, दिस इज आल्सो द पोइट्री एंड बी रिटन बाय एस.टी. कोलरिज। नेक्स्ट वन, ओड ऑन द ग्रेसियन अर्न, हियर अर्न मीन्स आप जानते हो क्या होता है, अर्न मीन्स कोई पॉट होता है, कोई मिट्टी का पॉट होता है। तो ओड ऑन द ग्रेसियन अर्न इज रिटन बाय जॉन किट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है लोटस ईटर्स, ये एक पोइट्री है जिसको अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रवि बेन इजरा जो कि स्टेंजा 1 to 20 है स्टेंजाज इसमें, जिसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा हुआ है। रवि बेन इजरा is written by Robert Browning. Now we are going to talk about some prose section, and this is coming very important. New Year's Eve is written by Charles Lamb, okay, and second है आपका the familiar style is written by Hazlitt. Now we are going to talk about the friction, some frictions works like as a Great Expectation is written by Charles Dickens, just mind it. Teach of the D or Valleys is written by Thomas Hardy. अब स्टूडेंट्स मैं बात करने वाला हूँ 20th सेंचुरी लिटरेचर के बारे में, ठीक है, जिसमें जो हमारे आते हैं द मिथ ऑफ सिसिफस चैप्टर 1 to 4, जिसको लिखा हुआ है अल्बर्ट कामुस ने। और नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशलिज्म एंड ह्यूमन इमोशन इज रिटन बाय जीन पॉल सार्ट्रे। अगेन 20th सेंचुरी की कुछ पोइट्री आ जाती है जिसको लिखा हुआ है W. Yeats ने, जिनका नाम है बेंजियम सेलिंग टू बेंजियम, रिटन बाय W. Yeats। और बहुत इंपॉर्टेंट द वेस्टलैंड भी एक पोइट्री है जिसको T.S. एलियट ने लिखा हुआ है, अभी ऊपर भी T.S. एलियट आए हुए थे। नेक्स्ट प्लीज हाई विंडो, ठीक है, नेक्स्ट प्लीज हाई विंडो, ये जो क्रिएशन है पोइट्री की जो कि फिलिप लार्किन ने लिखा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा हमेशा। हॉक रोस्टिंग एंड थॉट फॉक्स, ये जो है टेड हगस ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ड्रामा की बात आ रही है। सेंट जॉन एक ड्रामा है जिसको G.B. शाह ने लिखा हुआ है, ओके। तो वेटिंग फॉर गोडोट जिसको सैमुअल बेकेट ने लिखा हुआ है, यह भी एक ड्रामा है। अब फ्रिक्शन की बारी आती है। हार्ट ऑफ डार्कनेस इज रिटन बाय जोसेफ कॉनरैड। नेक्स्ट है आपका मिसेज डॉलवे इज रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, ओके, वर्जीनिया वुल्फ ने मिसेज डॉलवे लिखा हुआ है। अब पोइटिक्स आपका क्रिएशन है एरिस्टोटल का, पोइटिक्स, ओके। और अगला है आपका रसा चैप्टर 6 ऑफ नत्या शास्त्र। जो रसा है जिसको भारत मुनि ने लिखा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा, रसा को भारत मुनि ने लिखा हुआ है, ओके। धौनी को आनंदवर्धन ने लिखा हुआ है, आनंदवर्धना, ठीक है, धौनी। अब आपका अगला वर्क है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, जिसको जॉन ड्राइडन ने लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है बायोग्राफिकल लिटरेरिया इज रिटन बाय एस.टी. कोलरिज। द स्टडी ऑफ पोइट्री
द स्टडी ऑफ पोइट्री इज रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, दिस सेक्शन इज रिटन बाय टी.एस. एलियट। अगला है स्ट्रक्चर्स, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ। याद रखिएगा, डिस्कोर्स ऑफ आपके टॉपिक्स में आया होगा। स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ, जिसको लिखा हुआ है डेरिडा ने। एंड ह्यूमन साइंस, साइंसेस भी डेरिडा ने लिखा हुआ है, ह्यूमन साइंस, ठीक है। अगला है आपका फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन विल्डरनेस। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन विल्डरनेस, जिसको लिखा हुआ है एलाइन सोवाल्टर ने। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ अमेरिकन और कैनेडियन लिटरेचर के बारे में, जो कि पोइट्री सेक्शन होगा, जिसमें पहली पोइट्री है होप इज़ द थिंग विद फिदर्स। नेक्स्ट है हाउ हैप्पी इज़ द लिटिल स्टोन, दो है इसमें, होप इज़ द थिंग विद फिदर्स एंड सेकेंड है आपका हाउ हैप्पी इज़ द लिटिल स्टोन। दिस बोथ बी रिटन बाई इमली डिक्सन। ओके, इमली डिक्सन ने दोनों लिखा हुआ है। द बिरचेज, अगला है द बिरचेज, जिसको रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेसिव इंटेंसिटीज ऑफ पायनियर, जिसको मार्गरेट एटवुड ने लिखा हुआ है। द कंट्री नॉट टू बिलेविली, जिसको एयर पोल्डे ने लिखा हुआ है। अब हम ड्रामा की बात करेंगे, जो कि अमेरिकन और कैनेडियन लिटरेचर से बिलोंग करेगा। द हैरी ऐप, द हैरी ऐप को इग्योन ओनेल ने लिखा हुआ है, इग्योन ओनेल। ओके, द एक्सटे ऑफ रीता जो, द एक्सटे ऑफ रीता जो, जिसको जॉर्ज राइगा ने लिखा हुआ है। अब कुछ वर्क हैं जो नॉन फिक्शनल प्रोज से बिलोंग करते हैं, जैसे है द अमेरिकन स्कॉलर। द अमेरिकन स्कॉलर को इमर्सन ने लिखा है। ओके, एम आई अ कैनेडियन राइटर, एम आई अ कैनेडियन राइटर, जिसको लिखा हुआ है एच.जी. वासनजीन। अब फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। विलव्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन है बेटा, विलव्ड। विलव्ड को टोनी मॉरिसन ने लिखा हुआ है। और द इंग्लिश पेशेंट, द इंग्लिश पेशेंट को माइकल ने लिखा हुआ है। ठीक है, अब बारी आ गई हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो इंडिया के भी राइटर्स हैं यह भी पीछे नहीं है, इन्होंने भी ढेर सारे वर्क्स लिखे हुए हैं। इससे पोइट्री सेक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। आवर कैसुरीना ट्री, और कैसुरीना ट्री को तोरू दत्त ने लिखा हुआ है, जो कि एक इंडियन राइटर है। बैकग्राउंड कैजुअली, बैकग्राउंड कैजुअली को निजी मिजाकिल ने लिखा हुआ है। एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कमला दास के द्वारा लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कमला दास एक फीमेल राइटर हैं, मेल नहीं है। ठीक है, अगला है स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस। स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस इज रिटन बाय ए.के. रामानुजन। ठीक है, और एकलव्य, एकलव्य के बारे की स्टोरी तो आपने पढ़ा ही होगा, जो जिन्होंने गुरुदक्षिणा में उनके गुरु ने उनका ही मांग लिया था, तो एकलव्य ने दे भी दिया था। ठीक है, तो एकलव्य को सी.एस. सिंह ने लिखा हुआ है। बॉर्डर गार्ड्स, बॉर्डर गार्ड्स जो है रिटन बाय शिव के कुमार। ओके, अब कुछ नॉन फिक्शनल प्रोज हैं, जैसे हिंद स्वराज। हिंद स्वराज आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी ने इसको लिखा हुआ है, आप जानते भी होंगे इसके बारे में। द पैसेज टू इंग्लैंड, एक वर्क है जिसका नाम है अ पैसेज टू इंग्लैंड, जिसको निराज सिंह चौधरी ने लिखा हुआ है। अब कुछ ड्रामा पे भी नज़र डाल लेते हैं। तुगलक, तुगलक है लिखा हुआ गिरीश कर्नाड के द्वारा। अब फाइनल सॉल्यूशंस, फाइनल सॉल्यूशंस लिखा हुआ है किसने? महेश दत्तनी के द्वारा। ओके, अब फ्रिक्शन की बात आ रही है। द सरपेंट एंड द रोप, द सरपेंट एंड द रोप इज बीइंग रिटन बाय राजाराम। अमिताभ घोष ने क्या लिखा है? द सर्कल ऑफ रीजन, द सर्कल ऑफ रीजन को अमिताभ घोष ने लिखा हुआ है। अब कुछ बात कर लेते हैं न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश में। ठीक है, तो पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, इसको आगा शाहिद अली ने लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि अपने प्लेस से, कश्मीर से अब्रॉड जाकर बस गए थे और अपने कश्मीर को बहुत याद करते हैं, इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। आगा शाहिद अली ने लिखा हुआ है। आई एम नॉट दैट वोमैन, किंसवर नाहिद ने लिखा हुआ है इसको। किंसवर नाहिद एक वुमेन राइटर हैं। आई एम नॉट दैट वोमैन, मैं वो औरत नहीं हूँ। फनी बॉय, फनी बॉय को श्यामा सेल्वादुराई ने लिखा हुआ है ना, श्याम सेल्वादुराई ने फनी बॉय लिखा हुआ है। इसमें फनी बॉय के बारे में पूरी स्टोरी होती है। ठीक है, जो एज ए थोड़ा गे की तरह एक्शन रिएक्शन करता है।
द सर्कल ऑफ कर्मा, द सर्कल ऑफ कर्मा को कंचन चार्टर ने लिखा हुआ है, द सर्कल ऑफ कर्मा। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया डेथ ऑफ द बर्ड, जिसको एडी होप ने लिखा है, ऑस्ट्रेलिया डेथ ऑफ द बर्ड को एडी होप ने लिखा हुआ है। द कंपनी ऑफ लवर्स फेलियर, दूसरा है फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, द कंपनी ऑफ लवर्स एंड फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन को जूडिथ राइट ने लिखा हुआ है। ठीक है, अब कैनेडियन लिटरेचर है। द बियर ऑन द दिल्ली रोड, द बियर ऑन द दिल्ली रोड को अर्ल बिडने ने लिखा हुआ है, अर्ल बिडने ने द बियर ऑन द दिल्ली रोड लिखा हुआ है। ठीक है, इंडियन समर, इंडियन समर को सुसाना मूडी ने लिखा है, इंडियन समर को सुसाना मूडी ने लिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, द ब्लाइंड एसिसन, एसिसिन, तो ब्लाइंड एसिसिन को मार्गरेट एटवुड ने लिखा है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। द आर्कटाइप ऑफ लिटरेचर, द आर्कटाइप ऑफ लिटरेचर को नॉर्थरोप फ्राई ने लिखा हुआ है। अगला है रोमांटिक आर्टिस्ट फ्रॉम कल्चर एंड सोसाइटी, रोमांटिक आर्टिस्ट फ्रॉम कल्चर एंड सोसाइटी को रेमंड विलियम्स ने लिखा है। ठीक है, अगला है आर्ट एज टेक्निक, विक्टर सोलोस्की ने आर्ट एज टेक्निक को लिखा है। अगला है डिस्कोर्स इन द नॉवेल फ्रॉम द डायलॉजिक, डिस्कोर्स इन द नॉवेल फ्रॉम द डायलॉजिक, जिसको एम भक्ति ने लिखा हुआ है, एम भक्ति ने डिस्कोर्स ऑफ द नॉवेल फ्रॉम द डायलॉजिक लिखा हुआ है। और इन्होंने दूसरा इनका एक और वर्क है जो आपके सिलेबस में है, इमेजिनेशन। ओके, अगला है द रीडिंग प्रोसेस एंड ऑफ एनोलॉजिकल, द रीडिंग प्रोसेस ऑफ एनोलॉजिकल, और दूसरा अप्रोच, जिसको लिखा है वॉल्फगैंग इज़र ने। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो वर्क हैं, द रीडिंग प्रोसेस और ऑफ एनोलॉजिकल। अगला है अप्रोच, जिसको वॉल्फगैंग इज़र ने लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है हाउ न्यूनेस इंटर्स द वर्ल्ड पोस्ट मॉडर्न, दूसरा है स्पेस पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स एंड द ट्रायल ऑफ कल्चर ट्रांसलेशन इन द लोकेशन ऑफ द कल्चर। जी ठीक है, इसको होमी के भाभा ने लिखा हुआ है। अगला है CS सिंह का एक वर्क और आ गया, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, रीडिंग टेक्स्ट आइडियाज इन मोशन एंड किन्स्थेटिक, जिसको CS सिंह ने लिखा हुआ है। दलित लिटरेचर एंड एथिस्ट फ्रॉम टू वर्ड्स एंड एथिस्ट ऑफ दलित लिटरेचर, जिसको शरण कुमार लिम्बेल ने लिखा हुआ है। अब कुछ आ गया पोस्ट कॉलोनियल थियरी एंड लिटरेचर, जिसमें हमारे आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, कटिंग द ग्राउंड क्रिटिक्स मॉडल ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर फ्रॉम द एम्पायर राइट्स। ठीक है, जिसको B. एस्कॉफ ने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लैंग्वेज ऑफ क्लास एटलाइज ऑफ इमेजिनेशन फ्रॉम द थियरी बॉम्बे, जिसको अजीज अहमद ने लिखा हुआ है। अगला हमारा बेटा वर्क है डी कोलोनाइजिंग द माइंड, जिसको निजिग्वार थाइंगो ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कोलोनलिस्ट क्रिटिसिज्म, जिसको चिनुआ एग्बे कह सकते हैं हम, चिनुआ एग्बे ने लिखा हुआ है, एचबे भी बोलते हैं कुछ लोग। राग दरबारी वेरी फेमस है, जिसको लिखा हुआ है श्रीलाल शुक्ला ने राग दरबारी लिखा हुआ है। और एक प्रेमचंद्र का बहुत ही फेमस उपन्यास है, जिसका नाम है कर्मभूमि प्रेमचंद्र लिखा है, आपका ये बहुत ही नॉन टॉपिक है। और मिडनाइट चिल्ड्रन को सलमान रश्दी ने लिखा हुआ है। और है नेक्स्ट है अ फाइन बैलेंस को रोहिटन मिस्ट्री ने लिखा हुआ है। अब कुछ बारी आ रही है अफ्रीकन और कैरिबियन लिटरेचर की, जो कि लास्ट सेमेस्टर में शुरू होता है। यू लाफ्ड एंड लाफ्ड, जिसको डेनिस ब्रूटस ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द मिस्टिक ड्रम को गैब्रियल ओकारा ने लिखा है। नाइट ओल सोनिंका ने लिखा हुआ है, नाइट को ओल सोनिंका ने लिखा हुआ है। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, जिसको डेरेक वॉलकोट ने लिखा हुआ है। लिटरेरी इवनिंग जमैका को मरविन मॉरिस ने लिखा हुआ है। आप मॉरिस नाम याद रखिएगा, मॉरिस। लिटरेरी इवनिंग जमैका को मॉरिस ने लिखा हुआ है। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, बहुत ही अच्छी नॉवेल है जो है ये,
इसको वी एस नैपॉल ने अपने फादर से रिफ्लेक्टेड होकर लिखे हुए हैं, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। इसमें मिस्टर विश्वास फाइनली अपना घर अरेंज कर लेता है और 46 ईयर्स की एज में इसकी डेथ हो जाती है। अगला है द प्लेजर ऑफ एग्जाइल, द प्लेजर्स ऑफ एग्जाइल, जिसको जॉर्ज लैमिंग ने लिखा हुआ है, द प्लेजर्स ऑफ एग्जाइल। थिंग्स फॉल अपार्ट, ये चिनुआ अकेबे का बहुत ही फेमस वर्क है, थिंग्स फॉल अपार्ट, ठीक है। अगला है डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस को जी.एम. कोर्जी ने लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्ग्रेस को लिखा है जी.एम. कोर्जी ने। अ डांस ऑफ फॉरेस्ट, अ डांस ऑफ फॉरेस्ट को पोल सोइनका ने लिखा हुआ है। अब फेंसेस एक वर्क है जो कि अगस्टन विल्सन का एक बहुत फेमस वर्क है, फेंसेस, ठीक है। अब इंडियन लिटरेचर और ट्रांसलेशन की भी बात है जिसको हम कर ही लेते हैं। आपको पता है रामायण एंड महाभारत है ना, ये सबसे रिलेटेड है, इंडियन एपिक जो होते हैं। तो इसमें एक वर्क है शकुंतला, जिसको कालिदास ने लिखा हुआ है, ठीक है। शकुंतला को किसने लिखा है? कालिदास। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसी के बारे में बात हो रही है। और श्रद्धा सर्ग फ्रॉम कामायनी, श्रद्धा सर्ग फ्रॉम कामायनी, कामायनी में आप जानते ही होंगे, कामायनी जयशंकर प्रसाद की बहुत ही फेमस वर्क है। और है द पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है, जिसमें उस पोस्टमैन के बारे में स्टोरी बताता है जो कि ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में उसकी नौकरी लगी हुई थी, है ना। और ये बहुत ही मोहन राकेश का लिखा हुआ है एक बहुत ही छोटी मतलब शॉर्ट स्टोरी कह सकते हो आप, जिसको आधे अधूरे है, जिसमें पति पत्नी सावित्री और उसके पति रहते हैं जो है, और दोनों कभी पूरे नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसका टॉपिक का नाम है आधे अधूरे, जिसको मोहन राकेश ने लिखा हुआ है। और रिवेन्यू स्टैम्प, रिवेन्यू स्टैम्प जो है अमृता प्रीतम की कहानी है, रिवेन्यू स्टैम्प अमृता प्रीतम ने लिखा हुआ है इसको। और द्रौपदी, द्रौपदी को महाश्वेता देवी ने लिखा हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, ये महाभारत की द्रौपदी नहीं है, ये प्रेजेंट टाइम की द्रौपदी है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। महाश्वेता देवी ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। रिवर ऑफ फायर, रिवर ऑफ फायर को कुरैत अल इन हाइडर ने लिखा हुआ है, ठीक है, रिवर ऑफ फायर। और संस्कारा, संस्कारा को यू आर अनंत मूर्ति ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ वीमेन की राइटिंग है उसको भी हम ध्यान दे लेते हैं, तो सारी औरतें और जो फीमेल वर्क्स हैं सब नाराज़ हो जाएंगी कि भाई सब तो मेल के बारे में बात हो रही, फीमेल के बारे में। लेकिन आप घबराइएगा मत, मैंने कुछ बात किया था आज फीमेल के बारे में, जैसे कमला दास के बारे में बात हो रही थी, लेकिन अब हम फीमेल्स को देख ही लेते हैं, ठीक है। तो पहला वर्क है जैस्मीन, जैस्मीन को भारती मुखर्जी ने लिखा हुआ, भारती मुखर्जी ने जैस्मीन लिखा हुआ है। डेट लॉन्ग साइलेंस, डेट लॉन्ग साइलेंस है जिसको शशि देशपांडे ने लिखा है, शशि देशपांडे ने डेट लॉन्ग साइलेंस लिखा हुआ है। द क्रो ईटर है, जैसे एक तो था द लोटस ईटर और यहाँ आ गया द क्रो ईटर्स, तो द क्रो ईटर्स को वेस्पी सिधवा ने लिखा है। ब्रिकलैंड, ब्रिकलैंड को मोनिका अली ने लिखा हुआ। एंड है अगला है अ चेंज ऑफ स्काइज, अ चेंज ऑफ स्काइज को यास्मीन ने लिखा हुआ, ठीक है। द ट्यूटर ऑफ हिस्ट्री, द ट्यूटर ऑफ हिस्ट्री को मंजूश्री थापा ने लिखा है ना, याद रखिएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ही फेमस है, अरुंधति राय का यह वर्क है। अगला है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई, किरण देसाई का ये वर्क है। तो इस तरीके से यह मैं इंग्लिश में जितने भी राइटर्स और उनके वर्क आते हैं लगभग मैंने सब के बारे में आपको बता दिया है। अब मैं जो अगला वीडियो फॉर्म करने वाला हूँ उसमें जो मैं बनाऊँगा तो लगभग जैसे जो भी वर्क है किसी भी राइटर का, उसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर्स हैं, जो भी आपसे पूछा सकता है, और आपसे आर्थर का नेम भी पूछा सकता है, नाम दे देगा और पूछेगा कि इसको किसने लिखा है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए किया हूँ, हो सकता है यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम में यूजफुल होगा। यह सिर्फ एमए के लिए ही यूजफुल नहीं होगा, दिस इज़ आल्सो फॉर योर टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश, मीन्स एनी काइंड ऑफ इंग्लिश एग्जामिनेशन। सो ठीक है।